हम सब बड़े बड़े देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि यार हम भी जिंदगी में भैया कुछ बड़ा करेंगे, हमारी भी ना रोला होगा, रोला, वो गाड़ियों का काफिला चलेगा। वो रील देखते हो ना तुम, गाड़ियों का काफिला हमारे पीछे चलेगा, ऐसी हमारी औकात होगी। कर क्या रहे हैं उसके लिए? मोबाइल फोन चला रहे हैं। बना लोगे ऐसे स्टेटस, बना लोगे ऐसे स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस डालने से स्टेटस नहीं बनता, स्टेटस उस दिन बनता है जिस दिन तुम कुछ उखाड़ लेते हो। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सही है कि स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं। स्वर्ग सबको चाहिए पर मरना किसी को मंजूर नहीं दोस्तों। उसी तरह कामयाबी सबको चाहिए पर संघर्ष किसी को मंजूर नहीं। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पहचान है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं। टाइम है तुम्हारा चमकने का। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट्स के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। चुपचाप साइलेंट, अभी सिर्फ सर झुकाकर मेहनत करो क्योंकि वक्त आने पर जवाब देंगे सबको। हमने हर एक के ताने संभाल रखे। एक बच्चा बोल रहा है नींद आ रही है। वैसे तो मैं ये एक डायलॉग कहीं बोल चुका हूं बट फिर से एक बार बोलता हूं। बेटा जब किताबें सिखा रही है ना तो नींद आ रही है, जब किताबें सिखा रही है तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी। पढ़ ले, अभी अभी टाइम है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, आने वाला शोर बताएगा कि अब तक हम खामोश क्यों थे। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा। बात बात पे मजाक मत उड़ाया करे जिंदगी, अनपढ़ नहीं है हम, बस इतना है कि हमने किताबों के साथ जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। जवानी में इतना रिस्क लो कि अगर सक्सेसफुल ना हो तो तुम बर्बाद हो जाओ, और अगर सक्सेसफुल हो जाओ तो तुमसे चलने वाले लोग बर्बाद हो जाओ। अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम नहीं है। हर एक उस चीज को बर्बाद कर दो तो तुम्हारे और तुम्हारे गोल्स के बीच में आ रही है, खासकर आलस, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट जोन, फिर जीत पक्की है। जो इंसान मन से जिंदगी जी रहा है अभी बहुत गुलाम है। गरीब आदमी वही है जो मन की सुन रहा है, अमीर आदमी वो है जो बुद्धि की सुन रहा है, जिसके पास इंटेलेक्ट डेवलप हो गया, विजडम डेवलप हो गया कि क्या सही और क्या गलत। मन से नहीं चलता साहब, मन होगा तो काम करेंगे, मन नहीं होगा काम नहीं करेंगे। ये तो साहब गुलाम लोग हैं। जो चैंपियंस पैदा होते हैं वो ऐसे पैदा नहीं होते, चैंपियंस पैदा होते हैं कि मन करेगा तो भी काम करूंगा, मन नहीं करेगा तो और काम करूंगा, तब चैंपियन पैदा होता है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो। बिल्कुल मत करो। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है, ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये
चलनी चाहिए दिमाग को। वो सबसे पहली बात तो एक लाइन याद रखो, मैं भी बहुत याद रखता हूँ इस लाइन को, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। परिवर्तन ही संसार का अटल नियम है। ये वो परमानेंट रूल है जिसको चाहकर भी कोई चेंज नहीं कर सकता। और इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही जल्दी हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो चीज चली गई है उसको दुख मनाने से या उसका शोक मनाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उस पर काम करके हम हो सकता है उससे भी ज्यादा कुछ हासिल कर लें। जैसे एक पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ उनका शोक नहीं मनाता है, आने वाले पत्तों का इंतजार करता रहता है और इसी चीज में वो लगा रहता है। इसलिए परिवर्तन को, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। हर पल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है ना। तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। माँ बाप के लिए एक लड़के की अहमियत क्या होती है? जब एक लड़का पैसे कमाने के लिए अपने सपनों को छोड़ दे, तब समझना कि वो लड़का अपने माँ बाप के लिए जी रहा है। जब वो खुद की जरूरतों को मारकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करे, तब समझना कि लड़का जिम्मेदार हो चुका है। जब वो किसी से कोई शिकायत ना करे, तब समझ जाना कि वो अपने आप से लड़ रहा है। जब वो कहे कि मैं ठीक हूं, इसका मतलब अपनी सारी भावनाओं को वो मार चुका है और सबको खुशी देने का प्रयास कर रहा है। ये अहमियत होती है एक लड़के की माँ बाप की नजरों में। पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देते हैं। जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रहा है। वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे करेगा। लाइफ चेंजिंग इज सुपर हार्ड वर्क लेडीज एंड जेंटलमैन। तुमको मजा आ नहीं रहा, कोई 6 महीने बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। कोई 1 साल के बाद छोड़ देता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो मजा नहीं है, सजा है साला। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना मजा नहीं देता, कोकून में जाना पड़ता है। इतना सो कोकून होता है, सिकुड़ना पड़ता है, उसके अंदर रहना पड़ता है, फिर फटता है ना जाने कितने समय के बाद, फिर बटरफ्लाई का जन्म होता है। मजा आता है। ये मजा लेने वाला कार्य नहीं है, ये झूठ हर किसी को बेचा गया है कि वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोसेस कभी मजेदार नहीं होती, प्रोसेस पेनफुल होते हैं। जो आदमी साहब पागल जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है। एक, इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट। ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट। मैं फिर बताता हूं आपको, दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। 46 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। मां ने बोला तेरे पिता गुजर गया, अब तू क्या करेगा। उसने अपने कोच को फोन लगाया, सिडनी में था राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए। उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका कि विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे मुझको, प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं। और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला जाके 96 किए, वापस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए, आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। जितना ज्ञान है उससे अपना काम चालू करो और कभी अपने ज्ञान का कम होना, अधूरा होना, अधचित्रा होना, इस पे कभी शर्मिंदगी मत करना।
क्योंकि आपके भीतर की जो ज्वाला है ना कुछ करने की, असली काम वो करती है। ये तो सब किराए पे मिल जाते हैं भैया, ये संगत से सीख जाते हैं। कभी भी इस बात के लिए रोना मत रोना, मुझे ज्ञान नहीं है। वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्रोसेस कभी मजेदार नहीं होते, प्रोसेस पेनफुल होते हैं। आप अपने काम से मोहब्बत कर सकते हो, करना चाहिए, प्रोसेस से कभी मोहब्बत नहीं होती किसी को। इस बात को मेरी नोट कर लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने का, कोई मजा नहीं आ रहा मुझे। मेरा भी मन है सर्दी में कंबल में जाऊं, अपनी बीवी के साथ बैठूं, अपने बच्चों के साथ बैठूं, तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। मुझे मजा आ रहा है? नो, क्योंकि मुझे पता है कि प्रोसेसेस मजा नहीं देते, एंड रिजल्ट मजा देता है। अगर कोई 3 साल अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले और वो गलतियां ना करे जो उसको सच में पता है कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं और वो जानता है, और अगर वो 3 साल गलतियां ना करे तो लोग उससे मिलना चाहेंगे, लोग उसके लिए वेट करेंगे, लोग आपका इंतजार करेंगे। सिर्फ 3 साल, 1000 दिन। अगर 1000 दिन कोई इंसान अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले, एंड एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स ही और शी इज मेकिंग। कौन नहीं जानता? हर आदमी जानता वो कितना नालायक है। हर आदमी जानता है कि वो करता क्या है, एग्जैक्टली क्या करता है। देखिए, 2 चीजें हैं, आप भीड़ में जो करते हैं और भीड़ में जो आप है उससे आपका इमेज बनता है। आप भीड़ में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका इमेज बनता है, और आप एकांत में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका चरित्र बनता है। इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित्र इंपॉर्टेंट। मेरे को एक आदमी ने बोला कि तुम सपने दिखा रहे हो, तो मैंने बोला सपने दिखाना पाप है क्या? सपने दिखाना इस दुनिया का सबसे पुण्य का काम है कि हम उस आदमी को अपनी आंखों से वो दिखा रहे हैं जो वो खुद की आंखों से नहीं देख पा रहा। इससे अच्छा काम क्या होगा? किसी ऐसे आदमी को सड़क पार करा रहे हैं जो अपने आप से सड़क पार, इससे अच्छा कोई काम। एकांत में खुद के बारे में क्या सोचते हैं आप? एकांत में अपने बारे में क्या कह रहे हैं आप? एकांत में अपने आप को कैसे देखते हैं? इससे यह तय होगा कि दुनिया के सामने आपका चेहरा किस प्रकार का आने वाला है, कि एकांत में आप क्या बोल रहे हैं। खुद निर्माण एकांत में होगा, स्वयं का निर्माण जो होगा वो एकांत में होगा, और बहुत सारे लोग एकांत में गलत बातें करते हैं अपने आप। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में। कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे। ये गरीबों का मूल मंत्र है, लोग क्या कहेंगे, ये मायने रखता है उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली, टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया अंबानी, सौभाग्यशाली नहीं। कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की भक्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। लेकिन उनको पता था अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है। सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है। सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो 4 लोग, अरे तू बनेगा बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है। आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या? आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं। पानी की बूंद अगर एक जगह बार बार गिरे पत्थर में सुराख हो जाता है, लेकिन बार बार गिरना जरूरी है। परसिस्टेंस जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है। अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब, वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं। फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल
लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया। आप जिस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उसको पढ़ो। कहते हैं कि अगर आप 5 साल तक अपने फेवरेट टॉपिक को पढ़ें, 5 साल तक, तो आप वर्ल्ड के 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। एक किताब आपकी जिंदगी के 5 साल बचा सकती है अगर आप पढ़ें तो। 2 तरीके से आप पैसा कमाते हैं, एक तजुर्बा, एक नॉलेज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक तजुर्बा, एक नॉलेज। तजुर्बा आपको जिंदगी में जहां तक ला सकता था ले आया साहब, इसके आगे तजुर्बा नहीं ले जाएगा, इसके आगे नॉलेज लेके जाएगी और वो रीडिंग से आएगी आपको। खुद को सही ठहराने में इतनी ताकत कभी मत लगाना, क्योंकि आप सही होंगे तो एक दिन ये प्रकृति खुद आके चरणों में कह देगी आप सही हो। लेकिन इसमें ताकत लगा लगा के साबित करने की प्रयास मत करना। अगर आप सही हो तो पूरा जगत आपको चाहे गलत बोले, ताकत इतनी सी भी मत लगाना सही ठहराने में अपने आप को। लेकिन गरीब करती है ये सोच, जब खुद को सही ठहराने की ताकत लगती है, ये गरीब बनाती है ये ताकत। 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है, और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। और जिसने नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो। जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा। और जिसने करना है उससे सब छीन लो, करके दिखा देगा। जिसको दुख होता है वो कुछ करता है साहब। जिस लड़के की मां किसी के घर में बर्तन धोती है, जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं साहब, वो पढ़ता है, उसको पता है मां बर्तन धोती है किसी के घर में, उसको दुख है। वो देखता है कि मेरी मां बर्तन धोती है 10 घरों में, वो देखता है कि मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं, उसको दुख है, वो कुछ करेगा साहब। और अमीरों के बच्चे उधर जाके कोटा में और कई जगह उनको भेजेंगे, एसी कमरे में रखेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, नालायक बन के लौटेंगे। और वो किसी झुग्गी झोपड़ी से आईएएस बन जाता है। कैसे बनता है? दुख है, दुख बनाता है इंसान को बड़ा। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुखी नहीं है तो आप महान बनने के लायक ही नहीं है। सारी महानता की जड़ें दुख में है कि कुछ लोगों को दुख था अपने जीवन से, व्यवस्था से, दुनिया से, उन्होंने दुनिया बदली। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। अधिकतर लोग आपको ये बताएंगे कि तू ये करके फेल हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो फेल हो जाएगा, तू ये करेगा तो तेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में जितनी बार फेल हुए हैं उसका बोझ आपके ऊपर डालते हैं। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। कल क्या करोगे अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई, तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित हो। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख क्या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं। तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए
कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गवा के करनी पड़ती है। आज लीडर तैयार नहीं कर पाइएगा जब तक हम जिंदा। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में गया। राइट। इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। मिडिल क्लास फैमिली की संगत क्या होती है मैं बताता हूँ राहुल जी। 5 तो दूसरी चिट्ठी आई, इनसे तुझे घूम के ही आना है। अब टेंशन में आ गया कि दूसरी चिट्ठी गलत नहीं आ सकती। दुनिया के सक्सेसफुल लोग, दुनिया के कामयाब लोग जीवन में कुछ बोलते हैं तो डायलॉग नहीं होते, एक्सपीरियंस और इनसाइट्स होती है। उसने वही किया जो रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा। वो आदमी आज ओयो का मालिक है। जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो समय बच गया है उसको शानदार बना सकते हैं हम लोग। और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में, चीज कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े है। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े है क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो गड्ढा, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा सो 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम करो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, फिर चर्चा कर रहा हूं उल्टी सीधी। रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चलेगा? घर जाना, एक टेबल लेना, 15 महान लोगों की फोटोग्राफ रखना, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कैटरीना, करीना। नहीं आ गई तो पता नहीं, आप चेक करना, ऐसे रखना। एक फोटो आपकी भी रखना। कितनी हो गई? अब अपने बच्चे को या घर में छोटों को बुला के पूछना, बड़ा होकर इनमें से किसकी तरह बनना चाहता है। 15 में से किसी भी फोटो पे अंगुली रख सकता है, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं बताऊंगा नहीं, मत दुश्मनी क्यों ले, क्योंकि आपको पता बड़ा फोटो। ये बात हंसी मजाक की है, लेकिन जमीर पे चोट लग जाए तो इतना काफी है कि खुद का खून खुद के बापू जैसा नहीं बनना चाह रहा। धिक्कार है रे। सारी मार्कशीटें फेल है, सारी ज्ञान फेल है आपका, अगर बच्चा बाप को रिजेक्ट कर रहा है तो। होता क्या है कि जब आप शुरू में किसी भी फील्ड में आते हैं तो आपको सक्सेस मिलने में वक्त लगता है, और जब तक आप सक्सेसफुल ना हो तो लोग आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी आवाज थोड़ा कम सुनते हैं। योर ओपिनियन मैटर्स लेस, बिकॉज भैया आपने किया कि आप तो अभी नए नए आए हो, आप क्या बता रहे हो। सो आप जो कहना चाह रहे हो वो कम सुनाई देते, मतलब यूनिट में या जो आसपास के लोग हैं जिनके साथ काम होता है वो कम तवज्जो देते हैं आपको, बिकॉज दे फील के सो इट्स ओनली व्हेन यू स्टार्ट इंडिकेटिंग थ्रू योर वर्क कि भाई इसको काम आता है, फिर लोग सुनना शुरू करते हैं आपकी बात। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। बीता हुआ कल कोई भी भूल नहीं सकता है। अक्सर वही बातें याद आती हैं जिनको हम हमेशा भुलाना चाहते हैं।
लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके साथ बीतती है ना, वही जानता है वो कैसे अपने आप को समझाए कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, या जो होने वाला है सब अच्छा होगा एक दिन। जिंदगी इसी को कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माना कि बीते हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब हमें बीते हुए कल को थोड़ा थोड़ा भुला करके अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाना है। नए नए सपने देखने हैं, उन सपनों को पाने के लिए 100% अपने काम पर फोकस करना है। क्या पता अगला आने वाला चैप्टर हमारे लिए आंसू नहीं खुशियां लेकर आए, है ना। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। आपको एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। You yourself is the most important person in this life. अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। ज्यादा अच्छे बने रहोगे, एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं। तो कहते पढ़ाई पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता है मेरे को पूरा राज्य चाहिए। ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन